कोरोना संक्रमण के कारण निकाय चुनाव भले ही अभी टाल दिए गए हों, लेकिन दावों और वादों की सियासत गर्म है। सागर को स्मार्ट बनाने की कवायद चल रही है। साथ ही नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में स्थानीय प्रशासन डेयरी विस्थापन को अहम मान रहा है। भाजपा इस बार डेयरी विस्थापन होने की बात कर रही है, तो कांग्रेस इसे सिर्फ चुनावी मुद्दे से ज्यादा कुछ नहीं बता रही है। शहर में स्थित 300 से ज्यादा डेयरियों के विस्थापन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे शहर तो सुंदर बनेगा ही, साथ ही सड़क पर घूम रहे मवेशियों से निजात मिलेगी, जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। निगम आयुक्त आरपी अहिरवार का कहना है कि आवारा मवेशियों को शहर में न छोड़ने के कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं और डेयरी विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। स्मार्ट सिटी के तहत टेंडर होने हैं, इसलिए रतौना में जो जमीन चिन्हित की गई है उसके लिए लेआउट तैयार हो रहा है, जिससे वहां पर बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था हो सके। फिर जमीन अलॉट की जाएगी। अभियान चला रहे हैं और इसको तेज करेंगे, क्योंकि शहर हमारा है। तो मेरी सभी नागरिकों से अनुरोध है, कृपया आप अपने जो पालतू पशु हैं, गौवंश सब ना छोड़ें, अपने उसमें अहाते में ही रखें। साथ ही साथ जो अहाते बने हुए हैं वे सभी बिना अनुमति के हैं और शहर में इनको पशुपालन की अनुमति नहीं होती है और इनको बहुत ही यथाशीघ्र शहर से बाहर करना है और हम लोग इस पर कार्रवाई प्रारंभ रूप से जगह चिन्हित है और उसका लेआउट प्लान बन के तैयार है। उसमें जो एजेंसी है, कंसल्टेंट एजेंसी है, वो टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल कर रहे हैं। जैसे ही फाइनल होता है हम लोग उसको फ्लोट करेंगे और जो डेवलप करके देना है, उनको जगह देना है। मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे बिजली है, वहाँ तक पहुँच मार्ग है, पानी है, ये सब उनको दिया जाएगा। डेयरी विस्थापन को लेकर भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन का कहना है कि डेयरी विस्थापन को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ा है। डीपीआर बनने का काम चल रहा है, ये बहुप्रतीक्षित कार्य है। डेयरी विस्थापन नहीं हो पाया सर, डेयरी विस्थापन होगा, अवश्य होगा। डेयरी विस्थापन के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हमने ले लिया है। डीपीआर बनने का काम चालू है। डेयरी विस्थापन और ट्रांसपोर्ट नगर दो हमारे महत्वपूर्ण बहुप्रतीक्षित काम हैं। उन दोनों कामों को हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ले लिया। तो कांग्रेस नेता अमित दुबे राम जी बोले कि डेयरी विस्थापन शहर का बड़ा मुद्दा है, ये जल्दी होना चाहिए, लेकिन पिछले लंबे समय से स्थानीय सरकार भाजपा की है। हर बार वो निगम चुनाव के 2-4 महीने पहले लाती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। डेयरी विस्थापन को लेकर कई दिनों से कवायद चल रही है, लेकिन विस्थापन नहीं हो पा रहा है। निगम चुनाव से पहले एक बार फिर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर लिया है। देखना ये होगा कि निगम चुनाव के पहले डेयरी विस्थापन हो पाता है या नहीं, या डेयरी विस्थापन एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनकर ही रह जाएगा। डेयरी विस्थापन बड़ा मुद्दा है। निश्चित रूप से मुख्य शहर में जो है सुबह शाम पूरे समय जानवर निकलते हैं, तो इससे आम जनता को परेशानी तो होती ही है, दुर्घटनाएं भी होती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि ये हमेशा चुनाव के समय पर ही दिखाई देता है, क्योंकि पिछले लंबे समय से हमारे यहाँ स्थानीय सरकार जो है भाजपा की रही है और निश्चित रूप से इस मामले को लेकर उन्होंने सिर्फ लिंगारान हीरा हवाले की है, कोई इस पर ठोस काम नहीं हुआ है। जिनको विस्थापित करना है, जब तक आप उनकी उचित व्यवस्था नहीं करेंगे, उनको जगह नहीं देंगे, वो कैसे विस्थापित हो जाएंगे। तो ये तो एक कुछ नहीं चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। हर चुनाव में 2-4 महीने पहले डेयरी विस्थापन का मामला आता है और चुनाव के बाद सारे मामले समाप्त हो जाते हैं और सारे लोग अपनी अपनी जेबें भरने में ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। सागर टीवी न्यूज के लिए अनुज गौतम की रिपोर्ट।